जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, नीमड़ी तीज। जी हाँ, इसे कुछ भी कह सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में मनाई जाने वाला है तीज का व्रत। ये तीज का व्रत रखा जाता है सुहागनों के द्वारा, रखा जाता है युवतियों के द्वारा। इस दिन पूजा की जाती है भगवान शिव और माता पार्वती की। इस दिन सब परिवार अपने परिवार की, अपने संतान की कुशलता की कामना की जाती है। तो कब मनाई जाती है ये कजली तीज, नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज? आपको बताते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाई जाती है। इस बार अगर हम बात करें तो 21 अगस्त 2024 को शाम को 5:06 से तृतीया तिथि आरंभ होगी तथा इसका समापन होगा 22 अगस्त दोपहर 1:46 पर। क्योंकि उदया तिथि 22 तारीख को है तीज की, तो इसलिए जो तीज का व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 22 अगस्त 2024 को। अब इस दिन क्या करें, क्या ना करें और क्या क्या करने से मिल सकते हैं आपको विशेष उपाय। तो ये व्रत कोई भी सुहागन रख सकती है। अगर आप ये व्रत पहली बार रख रहे हैं तो कर ले कुछ तैयारी। इस दिन, क्योंकि इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है, तो माँ को सत्तू का भोग लगाया जाता है। नीमड़ी तीज कहा जाता है क्योंकि इस दिन नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। कजली तीज कहा जाता है और साथ ही कहा जाता है बड़ी तीज। मारवाड़ में इसे बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। मिट्टी के शिव और पार्वती की इस दिन मूर्त बनाई जाती है तथा उस पर 16 श्रृंगार कर भोग अर्पित किया जाता है। जो लोग इसे नीमड़ी तीज के रूप में मनाते हैं वो इस दिन नीम की टहनी की पूजा करते हैं। साथ ही एक परात में दूध और जल भरकर एक तालाब का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि नीमड़ी तीज यानी कि नीमड़ी माता की पूजा करने से संतान की दीर्घायु होती है। बहुत से लोग जैसे करवा चौथ का निर्जला व्रत रखते हैं, इसी प्रकार कजली तीज और नीमड़ी तीज का भी व्रत रखा जाता है। ये व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है। इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत को खोला जाता है। इसकी पूजा करने के लिए विशेषकर अगर आप नीमड़ी माता की पूजा करना चाहते हैं तो नीम की टहनी एक दिन पहले ही लेकर आएं। उस दिन नीम को तोड़ना वर्जित माना जाता है। अब आप कहेंगे कि बार बार मैं नीमड़ी तीज और सातुड़ी तीज बता रही हूं, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसकी पूरी कथा क्या है, तो वो आपको विशेष कर बताऊंगी। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि नीमड़ी तीज के दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। इस दिन जो कन्याएं, जो युवतियां अपने मन चाहे पति को पाना चाहती हैं, वो निर्जला व्रत रख के माँ पार्वती से आराधना करती हैं और ये मांगती हैं कि जैसे आपने शिव को पाया था ऐसे ही मैं भी अपने मन चाहे पति को पाऊं। दूसरी चीज, अपने अखंड सौभाग्य के लिए भी माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की इस दिन पूजा की जाती है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि नीमड़ी तीज क्या है, क्यों मनाई जाती है नीमड़ी तीज। तो आइए बताती हूँ इसके पीछे की कथा का रहस्य। नीमड़ी तीज जैसे कि नाम से सार्थक है, ये नीमड़ी माता को अर्पित होती है। इन्हें अगर हम कहें तो जगत देवी के रूप में भी पूजा जाता है। नीमड़ी माता, एक सेठ के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी ने यह कहा कि जब भी मेरे यहाँ कोई संतान होगी मैं नीमड़ी माता को 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी। नीमड़ी माता ने जैसे मानो उसी वक्त उसकी सुन ली और अगले ही 9 महीने के अंदर उसके एक बेटे का जन्म हुआ। एक एक करके नीमड़ी माता ने उसे 7 पुत्र प्रदान किए। लेकिन फिर भी देखिए, दुर्भाग्यवश वो मां नीमड़ी को उनका सत्तू का भोग चढ़ाना भूल गई। तभी नीमड़ी माता क्रोधित हो गई और कहा कि आपको दुख प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। सेठानी ने अपने पहले बेटे का विवाह किया। विवाह की रात को ही, जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पहली रात में ही उसको एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई।
धीरे धीरे करके अन्य 5 बेटों की भी इसी तरीके से मृत्यु हो गई विवाह वाले दिन। अब सेठ सेठानी बहुत दुखी थे और ये कहने लगे कि हम अपने 7वें पुत्र का विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पुत्र तब तक जीवित रहते हैं जब तक उनका विवाह नहीं होता। मन में सब विचार चल रहा था। गांव में भी ये कथा फैल गई थी कि इस प्रकार से ये शादी नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने उन्हें समझाया और ये सलाह दी कि आप यहाँ पर विवाह ना करके कहीं और कीजिए। तो दूर दराज के गांव में एक बार सेठ जा रहा था। वहां पर उसने लड़कियों को मिट्टी के घर बनाते हुए देखा। बहुत सारी लड़कियां मिट्टी के घर बना रही थी और खेल खेल में उन घरों को तोड़ भी रही थी। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसने कहा कि मैं अपना घर तो बनाऊंगी लेकिन उसको कभी तोड़ूंगी नहीं। सेठ को ये कन्या कुछ अलग लगी। उसने तभी उस लड़की के पीछे पीछे जाकर उसके घर वालों से बात करी और कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव रखता हूं अपने पुत्र के लिए। घर वाले भी, सेठ उन्नतिपूर्ण था, सेठ के यहाँ बहुत पैसा था, पुत्र भी सुयोग्य था, देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय कन्या की माता ने पुत्री को एक नीम की टहनी दी और साथ में सत्तू दिया। कहा, बेटा रास्ते में जहां भी तुझे नीम का पेड़ दिखाई दे, नीमड़ी माता का कोई मंदिर दिखाई दे, वहां तू ये पूजा कर लेना और साथ ही साथ इस सत्तू का भोग भी लगा देना। बारात अभी गांव में बीच में रुकी हुई थी। जैसे ही सेठ ने कहा कि बहू आप भोजन कर लीजिए, तो कन्या ने भोजन करने से मना कर दिया। कहा कि आज मेरा नीमड़ी तीज का निर्जला व्रत है तो मैं भोजन नहीं करूंगी। रात्रि का समय आया। कन्या ने शाम के समय नीमड़ी माता की पूजा करी। जैसे ही वो नीमड़ी माता की पूजा करने लगी, माता पीछे हट गई। कन्या रोती हुई बोली कि मां, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हुई है तो उसे बताएं। मैं आपकी मन से पूजा करना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ। आज मेरे विवाह का दिन है। माता ने तभी उसको आशीर्वाद देकर कहा कि तेरी सास ने मेरा 1.25 मन का सत्तू चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, जिसे वो 7 पुत्रों के मिलने के बाद भी करना भूल गई। इसी कारण उसके 6 पुत्रों का देहांत हो गया। कन्या ने कहा कि माँ आप कृपा कीजिए और मेरे सारे जेठों को वापस कर दीजिए। माँ पूजा से बहुत प्रसन्न हुई और जैसे ही कन्या घर पर आई, उसने अपने घर आके नीमड़ी माता की इस पूजा के बारे में बताया ही था कि तभी उसके 6 के 6 जेठ सामने आ गए और जैसे कि मानो ये अदृश्य हो गए हैं। नीमड़ी माता ने 6 लड़कों को वापस कर दिया और उस कन्या को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। अगली बार 7 बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 1.25 मन का सत्तू भी चढ़ाया और नीमड़ी माता का निर्जला व्रत भी किया। उस दिन से सदैव वो नीमड़ी माता की पूजा करने लगी, ध्यान से सत्तू का भोग लगाने लगी। और ये कहा जाता है कि जो भी नीमड़ी माता यानी कि जगत की माता, नीम की माता, लोगों को जीवन देने वाली माता, लोगों को निरोगी बनाने वाली माता, इनकी पूजा करता है, उसके यहाँ संतान की रक्षा होती है, धन धान्य परिपूर्ण होता है और सौभाग्य तथा अखंड सुख मिलता है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि जो भी नीमड़ी माता की पूजा करता है उसके सुहाग पर कभी आंच नहीं आती। तो नीमड़ी माता, सातुड़ी माता सभी के लिए ऐसा ही आशीर्वाद लेकर आए और सबके घर के अंदर हरा भरा रहे। इसी मनोकामना के साथ आज यहाँ से विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर और साथ में लाइक भी करें। साथ ही साथ दोस्तों, व्रत पर्व और त्योहारों के अलावा हम वास्तु दोष, कुंडली का विश्लेषण और टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय नीमड़ी माता, जय कजरी।